अभी यह एक विषय है कि बहुत सारे लोग आते हैं और वह कहते हैं कि हम किसी से प्यार करते थे, अब वह इंसान हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, वो हमें छोड़ के चले गए हैं, पर हम आज भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर स्थिति बनती है कि हम निरंतर उनका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ट्रू कॉलर तक पे देख रहे होते हैं कि सामने वाला कॉल पर बिज़ी है तो क्यों बिज़ी है, वह बात कर रहा होगा तो किससे बात कर रहा होगा या कर रही होगी। वह उनके घर के आसपास घूम रहे होते हैं, उन्हीं जगहों पर जा रहे होते हैं जहाँ जहाँ वह मिलते थे, निरंतर उनकी याद और उनकी स्मृति में जी रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई व्यक्ति मेरे आसपास आता है तो हम कहते हैं कि कैसे आगे बढ़ें। तो आम तौर पर जो होता है, जो देखा गया है, वह यह होता है कि एक इंसान एक रिलेशनशिप में निकलता है और तत्पश्चात दूसरी रिलेशनशिप में चला जाता है। तो एक लड़की एक लड़के के साथ संबंध में थी, जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की को छोड़ा, अब वह एक दूसरे लड़के के साथ संबंध में आ जाएगी और उस वॉइड को भर लेगी। अधिकतर वक्त हमने यह भी देखा हुआ है कि जब भी किसी का एक अफेयर या फिर एक, जो कहते हैं हम, अफेयर शायद सही शब्द नहीं था, एक ऐसी दोस्ती जो कि शादी से पहले अच्छी खासी चल रही थी, जिसमें दो लोग एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, जैसे ही वह अंत होता है तो इंसान यूजुअली 6 महीने के अराउंड में अरेंज मैरिज हो जाती है उनकी। वह वॉइड वह झेल नहीं पाते, उसे भर ही देते हैं। तो आप अगर, या आपके मित्र में, आपके परिवार में, या कहीं पर आगे आप जाके अगर ऐसी स्थिति में फंसते हैं जहाँ पर कोई इंसान जिससे आप बहुत प्रीति करते थे परंतु अब वह इंसान आपके जीवन में नहीं है, आपको छोड़ के चले गए हैं, तो यह जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, इसका तात्पर्य इस विषय के लिए है। हमें पहले समझना होगा कि जब हम प्यार में होते हैं तब हम देख नहीं पा रहे होते हैं फॉल्ट्स, सामने वाले की खामियां नहीं देख पा रहे होते हैं। सामने वाला 10 चीज़ें ऐसी कर रहा है जो हमें कष्ट दे रही हैं, पर हम साथ में कुछ ऐसे देख रहे हैं कि देख ही नहीं पा रहे हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं। हम याद रखते हैं उन पलों को जो पल बहुत अच्छे थे, तो उसका हाथ पकड़ा था, गार्डन में घूमने गए थे, हम मिले थे, हम बचपन से साथ रहे हैं, वो मेरे एक बहुत ही कष्टदायक वक्त में साथ थी। ऐसे निरंतर पॉजिटिव इवेंट्स हमें याद होते हैं, परंतु व्यक्ति निरंतर बदल रहा होता है। हम सब हर अनुभव के बाद कुछ कुछ तरह से बदल जाते हैं। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप्स भी डेवलप होती हैं, लोग अडेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, या फिर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो यह भी कहना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार शादी से पहले आप ऐसे संबंधों में ना ही आए, भाई बहन दोस्त बना के चलें, थोड़ी दूरी बनाएं अपोजिट जेंडर से, क्योंकि फीलिंग्स आपकी आ ही जाएंगी। तो अगर आप थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से देख पाएँ तो आप किसी भी व्यक्ति से जो आपका अपोजिट जेंडर में है, आप 7 से 10 दिन रोज़ 1 घंटा बात करिए, फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि अपने दोस्त अपने सेम जेंडर के बनाएं। तो बात यह चल रही थी कि हम उस व्यक्ति के प्रति जिसने आज हमें शायद छोड़ भी दिया है, हम उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं बताने वाला हूँ। प्रमुख में पहली जो मेरे हृदय में आ रही है वो ये है कि आप एक कॉपी, एक डायरी निकालिए, उस डायरी में आप लिखना चालू कीजिए वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो उन्होंने किए। एक बार उन्होंने झूठ बोला था कि वो उनसे मिलने गए हैं पर वह तो घर में आराम कर रहे थे। एक बार उन्होंने झूठ बोला था कि वो वहाँ पर हैं पर वो कहीं और थे। एक बार उन्होंने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया था। उन्होंने मुझसे एक बार छोटा सा झूठ बोला तो वो कल बड़ा झूठ भी बोल ही सकते थे, उन्होंने बोला भी। उन्होंने उस दिन ना मुझसे बहुत ख़राब तरीके से बात करी थी। आप ढूंढिए, क्योंकि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप छोड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप सत्य में सुखी नहीं हैं जीवन में। अगर आप सुखी होंगे तो आपको किसी और की उतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आज वह सुख आपने एसोसिएट कर दिया है एक दूसरे व्यक्ति से, और अब वह सुख की कमी है तो इंसान खोज रहा है वह सुख को उस इंसान में।
तो पहले तो हमें सुखी होना है, उस पर हम बाद में आते हैं। परंतु आप एक कॉपी निकाल के उसमें 10 ऐसे इवेंट्स लिखिए जहाँ पर सामने वाले ने आपको पीड़ा पहुँचाई, आपको कष्ट पहुँचाया, आपसे झूठ बोला। यह रिवेंज लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, बदले की भावना के लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु क्योंकि हमारा चित्त, हमारा हृदय सामने वाले के प्यार में अटैच्ड है, हम चाहते हैं कि इसका बहुत रिवीजन हो चुका है, इसको हम बहुत बार दोहरा चुके हैं अपने मन में। क्या कि उस इंसान ने हमारे साथ इतना अच्छा किया, वो इंसान कितना अच्छा था, अब तो हमें कोई जीवन में ऐसा मिलेगा ही नहीं। ऐसा भ्रम है, ठीक है। तो आपको लिस्ट आउट करना है वो सारी चीज़ें जो उन्होंने गलत की थी, और उनका डेली रिवीजन करिए आप। 7 से 15 दिन तक आप रटिए उन सब चीज़ों को कि उसने ऐसा गलत किया, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई 3 दिन तक नहीं किया था, उसने झूठ बोला था। आप लिखिए, इनकी एक लिस्ट बनाइए और उसको रोज़ पढ़ना चालू करिए। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एसोसिएशन से डिसोसिएशन पे जा रहे हैं। अब हम अच्छे दिनों की याद या अच्छे इवेंट्स की याद ना करके उन बुरे इवेंट्स को याद कर रहे हैं और उनका रिवीजन कर रहे हैं, ताकि हमें अंदर से, हृदय से थोड़ी सी चिढ़ आ जाए उनके प्रति। और जब वह चिढ़ आएगी तो वह छोड़ना आसान हो जाएगा। हम लड़ना नहीं चाहते, लड़ाई नहीं करना चाहते, बदला नहीं चाहते। हम बस अपने मन से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके लिए ये कुछ विधियां हैं जो मैं बताता हूँ। तो हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हम प्रेम पूर्वक माफ़ करने के लिए और अपने चित्त को समझते हुए कि वो प्रेम और खुशी खोज रहा है, इसके और तरीके ढूंढ लेते हैं प्रेम और खुशी के, एक नए व्यक्ति के सिवाय। परंतु यहाँ पर हम उसके अब नेगेटिव पॉइंट्स को याद करेंगे तो हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा इंद्रियों में। हमारी इंद्रियां जो हैं वो इम्प्रेशंस कैरी करती हैं, वह चीज़ों को याद रखती हैं, उनमें ही हम सुख का भाव महसूस करते हैं। तो जब उसने यहाँ पर इस तरह से छुआ, जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, आज भी उस हाथ की याद से बहुत सारा सुख और प्रेम जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हम उसका नाम जपते हैं, कह सकते हैं लेट से उसका नाम अनामिका है, तो मैं बोलूँगा अनामिका कैसी है, अनामिका 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 अनामिका, दिन भर मेरे मन में चलेगी अनामिका। तो मैं उसका नाम जप रहा हूँ। फिर मुझे उसकी कहानियाँ पता है, तो अनामिका के पापा के घर में ये दिक्कतें हैं, अनामिका की मम्मी को ये तकलीफ़ है, अनामिका का जो भाई है उसको ये परेशानी है, अनामिका स्कूल में इस इंसान के साथ बहुत अच्छे से रहती है, इससे उसकी लड़ाई हुई है, अनामिका यह अच्छा करती है, यह बुरा करती है। हम उनका नाम जप कर रहे हैं, हमें उनकी पूरी जीवन की कहानियाँ पता हैं। हम उनकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, तो मैं अनामिका की फ़ोटो देख रहा हूँ कि अनामिका कितनी सुंदर है, उसके बालों को निहार रहा हूँ, उसके चेहरे को निहार रहा हूँ, उसके कपड़ों को निहार रहा हूँ, उसकी ईयरिंग को निहार रहा हूँ। मैं उसकी आवाज़ याद है मुझे, अनामिका जब बात करती है तो उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो ध्वनि है, तो मैं पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। आप निरंतर अपनी इंद्रियों से उस इंसान से अटैच्ड हैं, आँखों से उसका रूप, हृदय में उसकी कहानियाँ, जिह्वा पे उसका नाम, कानों में उसी कहानियाँ मन में दोहराए चले जा रहे हैं, उसी की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। अब यह इंद्री हो गई, यह इंद्री हो गई। नाक से अब आपको अगर बहुत करीब गए हो तो शायद वह सुगंध भी याद हो, परंतु आप देखिए कि आँख, कान, जीभ, नाक, शरीर के स्पर्श से आप कैसे उसकी मेमोरी को निरंतर रिकॉल कर रहे हैं। तो अब आप इस मेमोरी को रिवाइज कर लेते हैं या इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं आप एक दूसरे व्यक्ति से, वही इंद्रियों का सेटिस्फैक्शन लेके। मेरा भाव हमेशा रहता है कि हम प्रभु को कैसे याद करें और प्रभु को कैसे जोड़ लें। तो पहले तो मैं सफ़रिंग को सफ़रिंग मानता नहीं हूँ, मैं ब्लेसिंग मानता हूँ। यह तकलीफ़ नहीं, तोहफ़ा है। आपको कोई इंसान छोड़ के गया है, आपने जाना है कि यह जीवन कैसा है, कितना टेम्पररी है, लोग कब तक साथ रहते हैं और कब छोड़ के चले जाते हैं। हमें आश्रित होना चाहिए प्रभु से। तो यही 5 इंद्रियां जो आप उस इंसान की स्मृति में लगाए बैठे हैं, इन्हीं को अगर हम सही तरीके से बिजी कर लें, क्रिएटिवली बिजी कर लें, वो भी ऐसा नहीं कि कोई आम इंसान कह रहा है। जिस तरह से शास्त्र कहता है कि भक्ति होनी चाहिए, तो भक्ति कुछ इस तरह से होती है कि आप मंदिर जाते हैं, आप राधा रानी और श्री कृष्ण के मंदिर या आप जिस भी भगवान में मानते हैं,
आप उनके रूप को निहारते हैं, उनके पैरों को, उनके हाथों को, उनके हाथ में अगर बांसुरी है, उनके हाथ में अगर फूल है, उनका हाथ अगर आपको आशीर्वाद दे रहा है, उनके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कान है, तो आप अनामिका का रूप छोड़कर राधा रानी और श्री कृष्ण के रूप में प्रीति कर रहे हैं। तो यह हुआ, हमने आँख से किसी और को निहारना शुरू किया और हम उन्हें निहार रहे हैं जो हमेशा साथ देंगे, हमेशा साथ थे, हमेशा साथ रहेंगे। यहाँ पर वेरिएबिलिटी का रोल नहीं आने वाला है, यहाँ पर आप हमेशा परमानेंट हैप्पीनेस पाएंगे। दूसरा, हम अगर कान से सुनते थे उसकी कहानियाँ, उसके शब्द, तो हम गुरुजनों से सुनेंगे वाणियाँ, उनकी कहानियाँ। तो राधा रानी और कृष्ण जी की कहानियाँ, हम भागवत पढ़ेंगे, हम गीता पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कृष्ण जी ने क्या कहा और कृष्ण जी के बारे में गुरुजनों ने क्या कहा। तो हमने कान लगा दिए उनकी कहानियों में। अभी तक यह कान लगे होते थे अनामिका की कहानी में, समझ रहे हैं आप? आंख उनके रूप में लग गई, कान उनकी कहानियों में लग गई। अब हमारी जो जीभ रटा करती है उस अनामिका का नाम, अब यह नाम जपेगी किसका? तो यह जपेगी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा। हरे कृष्ण महामंत्र है, अलग अलग नाम है, अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग भगवान हैं। जो नाम आपको प्रीति कर लगे आप पकड़ लीजिए। वाहे गुरु भी हो सकता है, जो आपको प्रीति कर लगे नाम, आप वह नाम को जपना चालू कीजिए। तो यह हमने अपनी जिह्वा को लगा दिया जो अनामिका के नाम में थी। अब यह प्रभु के जो नाम आपको पसंद हो उसका नाम रटेगी। स्पर्श, अब हम स्पर्श तो ऐसे भगवान के मंदिर में कर नहीं कर सकते, परंतु ज़रूर दंडवत कर सकते हैं। हम वहाँ पर उनके आसपास जाके हाथ जोड़ सकते हैं। बिना छुए भी हम आंख बंद करके प्रभु के पैर छू सकते हैं। शायद हम इतने स्वच्छ नहीं हैं, परंतु चलो आंख बंद करके ही छू लिया। वही फूल जो हम लड़की को देते थे, वही फूल अब हम प्रभु को अर्पित कर रहे हैं। पंडित जी, इसको आप मंदिर में उनके पैरों तक रखवा दीजिए। आप निरंतर उन्हीं इंद्रियों को, जो इंद्रियां निरंतर अनामिका का जाप जप रही थी, उसके रूप को निहार रही थी, उसके कहानियों को सोच रही थी, इसको बस आपको प्रभु में लगा देना है। इतना आसान नहीं होता है आगे निकलना। तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह 5 दिन में हो जाएगा, परंतु मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूँ अपने ही बच्चों के अनुभव से कि 1.5-2 महीने में आपको बहुत भाव आने लगेगा प्रभु के प्रति। आप उस इंसान को जो आपको छोड़ के गया, जिसे आप आज बोलते हैं उसने मेरे साथ गलत किया, ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज आप उसको एक बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखेंगे, जैसे प्रभु ने ही उन्हें आपके जीवन में लाया था ताकि वह आपको प्रभु तक ले जाए। तो अपनी इंद्रियों को, अपने कानों को, अपने हृदय को उनकी कहानियों में, नाम उनकी अपने जीभ से प्रभु के नाम है ना, और रूप उनका मंदिर में, या फिर जो नाम है उसी को हमने लिख दिया, उसी नाम को हम लिख रहे हैं, उसी रूप को हम देख रहे हैं। इस तरीके से हम अपने इंद्रियों को प्रभु में लगा दें। अब आप यह करेंगे तो भयंकर प्रगति होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजनों की वाणियाँ सुनिए, जैसे श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज हैं, इस्कॉन के अमरेंद्र प्रभु हैं, इंद्रेश उपाध्याय जी हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे संत हैं जो बहुत अच्छे से प्रभु की लीलाओं को गाते हैं। और अगर आप इन्हें सुनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भक्ति के जो शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स होते हैं, उनके जो शावर्स हैं, जो वह जी रहे हैं, वो आपके हृदय में आएंगे। और वही प्रेम जो कि प्रेम नहीं था, जो प्यार था उस इंसान के प्रति, वह प्रभु के लिए प्रेम में बदले, ऐसी मेरी आपके लिए आशा।